हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, इस वीक हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक करेक्शन दिखाई है। सारे इंडिसेस में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है। तो इस वीक की बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ वॉच लिस्ट को मैंने फिर से दो वीडियोस में डिवाइड किया है। पहली जिसमें हम वैसे लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो करेंटली अच्छे रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पर अवेलेबल हैं, और दूसरी वीडियो जिसमें हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करेंगे। तो ये उनमें से पहली वीडियो है जिसमें हमने ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है जो इसके करंट प्राइस लेवल के काफी आसपास है। बहुत सारे मूविंग एवरेजेस आप देख पा रहे हैं इसी प्राइस लेवल के आसपास चल रहे हैं। तो 3050 से 3150 का पहला प्राइस लेवल है जिस पर आप नजर बना के रख सकते हैं। दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप चाहें तो वेट कर सकते हैं वो 2900 से 3000 का। ये दोनों ही आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्राइस लेवल के बीच में बहुत सारे इसके मूविंग एवरेजेस हैं। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज वो 3000 के आसपास है। तो इन दोनों प्राइस लेवल्स में जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वहां पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं टीसीएस में। अगली कंपनी इंडिया के एक दिग्गज बैंकिंग सेक्टर में एक दिग्गज स्टॉक, दिग्गज कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी और बिजनेस, एचडीएफसी बैंक, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज इन इंडिया, एचडीएफसी बैंक। पहला प्राइस लेवल जिस पर एक्यूमुलेशन की स्टार्ट की जा सकती है, इसको कंसिडर करना स्टार्ट किया जा सकता है, वो है 1400 से 1450 का। दूसरा प्राइस लेवल, जैसे हमने बात की, बीएफएसआई सेक्टर में वॉलेटिलिटी जारी है, तो अगर वो जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है, और अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि इसमें और गिरावट आ सकती है ऐसे स्टॉक्स में, हालांकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि इसमें और वॉलेटिलिटी कंटिन्यू कर सकती है कुछ दिनों तक, तो 1300 से 1350 का वेट कर सकते हैं। वहां पे इसकी एग्रेसिव एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। अगली कंपनी वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में, बीएफएसआई सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी, दिग्गज फंडामेंटल्स वाली कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक। एचडीएफसी बैंक के जैसे ही सॉलिड फंडामेंटल्स है कोटक महिंद्रा बैंक के। इस स्टॉक को अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 1700 से 1750 का पहला प्राइस लेवल है। दूसरा प्राइस लेवल, अगर आप इसमें भी वेट करना चाहते हैं, इस स्टॉक में भी वेट करना चाहते हैं, तो 1550 से 1600 प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। वहां पे भी इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। पहले यही प्राइस लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस था और अब ये सपोर्ट की तरह काम आएगा अगर ये उस प्राइस लेवल पे आता है तो। अगली कंपनी अपने सेगमेंट में फिर एक मार्केट लीडर, एक मोनोपोली क्रिएट करने वाली, 250 सीसी एंड अबव की सेगमेंट में, मोटरसाइकिल सेगमेंट में मोनोपोली क्रिएट करने वाली, एक ब्रांड रिकॉल क्रिएट करने वाली कंपनी, रॉयल एनफील्ड, जिसका नाम है, जिस स्टॉक का नाम है आयशर मोटर्स। और ये केवल टू व्हीलर्स में ही नहीं है, ये वॉल्वो के साथ कोलैबोरेट करके फोर व्हीलर्स भी बनाती है, कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। बट एनीवे, अगर आप आयशर मोटर्स को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इसका जो करंट प्राइस लेवल है वहां पे इसको कंसिडर करना स्टार्ट कर सकते हो आप। मुझे लगता है कि 2500 से 2550 का पहला प्राइस लेवल है जहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। अगर आप थोड़ा और अग्रेसिव एक्यूमुलेशन करना चाहते हो, अग्रेसिव मैनर में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि 2300 से 2350 का लेवल और भी एक अच्छा प्राइस लेवल होगा, अट्रैक्टिव प्राइस लेवल होगा, जहां पे एक्यूमुलेशन इसकी अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट की जा सकती है। दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी बहुत पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत धाकड़ ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करके मैं आपका टाइम यहाँ पे नहीं लूंगा। इसको एक्यूमुलेट करने के कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं उसकी तुरंत से जिक्र कर लेते हैं। तो उसकी पहली लेवल हो सकती है जो आप एक्यूमुलेशन जहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कई महीनों से, कम 8 से 9 महीनों से इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है, कंसोलिडेशन चल रही है। तो कौन सी लेवल हो सकती है? पहली जो मुझे लगता है कि अच्छी एक्यूमुलेशन के लिए लेवल हो सकती है वो है 2325 से 2375 की। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं और 2250 से 2300 का दूसरा प्राइस लेवल होगा जहां पे कि आपकी कंफर्ट लेवल थोड़ी और बढ़ जाएगी, सेफ्टी मार्जिन बढ़ जाएगी, और वहां पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। अगली कंपनी एचडीएफसी ग्रुप की ही कंपनी है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एचडीएफसी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज अपने अपने सेक्टर्स में, अपने अपने बिजनेस सेगमेंट्स में लीडर्स हैं, फाइनेस्ट अमंग्स इट्स पीयर्स हैं। तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहली प्राइस लेवल जिसका आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसको ध्यान में रख सकते हैं, वो 2800 से 2900 का। दूसरा प्राइस लेवल 2650 से 2750 का है। वहां पे भी एक्यूमुलेशन इसकी स्टार्ट की जा सकती है। हालांकि उस प्राइस लेवल तक ये आएगा उसकी चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर ये उस प्राइस लेवल तक आता है, उसको छूता है, तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं कई महीनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है, 6-7 महीनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है इसी प्राइस रेंज पे, और ये इसी प्राइस रेंज पे फिर से आपको अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है।
अगली कंपनी वैसे ही अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी, मार्केट लीडर लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ इज द बेस्ट सेक्टर इन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। इसमें जो करंट प्रेशर बनी है वो एक्चुअली इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो कोविड के कारण जो क्राइसिस आई है, जो बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स को बहुत सारा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, उसके कारण इसमें प्रेशर बन रही है अभी करंट टाइम्स में। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही मौके जब स्टॉक्स थोड़े वीक हो लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग हो, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, टू गेट इनटू दो स्टॉक्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहला प्राइस लेवल 650 से 675, जो इसका करंट प्राइस लेवल है, इसी के आसपास है। बहुत सारे मूविंग एवरेजेस इस प्राइस के आसपास है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक कुशन वाली, सेफ्टी मार्जिन वाली आप अगर प्राइस लेवल खोज रहे हैं तो 650 से 675 पहला प्राइस लेवल है। लेकिन आपको अगर थोड़ी और सेफ्टी मार्जिन चाहिए, थोड़ा और कुशन चाहिए, तो 600 से 625 का वेट कर सकते हैं। वहां पे अगर ये स्टॉक आता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजंस, तो डेफिनेटली इसमें अग्रेसिव मैनर में आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ये आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में ये स्टॉक फिट होता है तो। अगली कंपनी एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है, अपनी सेक्टर में मार्केट लीडर है, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरीज, केक्स वगैरह के सेगमेंट में, यहाँ तक कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इज द मार्केट लीडर, इज द गो टू ब्रांड व्हेन इट कम्स टू एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन दीज सेगमेंट्स। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में फिर से आप देख सकते हैं कि कई महीनों से, 6 7 8 महीनों से इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है, कंसोलिडेशन चल रही है। ऑलमोस्ट एक साल हो गया है जब इसी प्राइस लेवल के आसपास हमेशा ये सपोर्ट लेता है, तो डेफिनेटली फिर से ये उस सपोर्ट लेवल पे आ गया है, वहां पे इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसके मूविंग एवरेजेस भी उसी लेवल के आसपास है, और बहुत बार इसने सपोर्ट भी लिया उस प्राइस लेवल पे। तो दिस इज वन प्राइस लेवल, द फर्स्ट प्राइस लेवल दैट यू कैन कीप इन माइंड। दूसरा प्राइस लेवल, अगर इसमें उतनी ज्यादा गिरावट आती है, लेट्स से 10% की और अगर गिरावट आती है, तो 3000 के आसपास ये स्टॉक चला जाएगा। 3000 से 3100 के प्राइस लेवल पे आप इसकी एक्यूमुलेशन और अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इज अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अगली कंपनी इंडिया की पेरेंट कंपनी है ऑल एचडीएफसी ग्रुप कंपनीज की, और अपने आप में एक दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ एचडीएफसी बैंक, एएमसी या लाइफ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके पेरेंट कंपनी, मदर कंपनी एचडीएफसी की बात कर रहे थे। एचडीएफसी को एक्यूमुलेट करने के लिए इसकी आपको पता होगा कि डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह अगर चेक कर लें तो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया, एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 2400 से 2500 का। उसी प्राइस रेंज के बीच में आप देख सकते हैं कई महीनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है, लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म, और उसी प्राइस रेंज पे ये फिर से आता हुआ दिख रहा है हमें। तो 2400 से 2500 का पहला प्राइस लेवल, जिसको आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा प्राइस लेवल, अगर आप इसमें भी थोड़ा कंफर्ट चाहते हैं, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन चाहते हैं एक्यूमुलेशन के लिए, तो 2250 से 2350 का वेट कर सकते हैं। बट इट इज अ वेरी फंडामेंटली साउंड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में वन ऑफ द लीडर्स, वन ऑफ द वेरी फाइन कंपनीज इन इंडिया, एचडीएफसी। तो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं इन दोनों प्राइस लेवल्स पे, और जिस भी प्राइस लेवल पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की, तो हमने ऑलरेडी जैसे एचडीएफसी लाइफ की बात कर ली, उसी तरह जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत ही दिग्गज प्लेयर है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस वाला प्लेयर है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 1450 से 1500 का। दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं चाहे तो, वैसे भी आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में, बीएफएसआई सेक्टर में काफी वॉलिटिलिटी है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से एक्चुअली। तो अगर आप दूसरे प्राइस लेवल का वेट करना चाहते हैं तो 1375 से 1425 का वेट कर सकते हैं, वहां पे भी इसका एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मैनर में स्टार्ट की जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।